बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत पर फ़ौज के दबाव की इतलात मुस्तरद कर दी। एक इंटरव्यू में कहा है कि 2.5 साल में एक बार भी फ़ौज ने नहीं कहा कि ये काम ना करो। उन्होंने कहा कि फ़ौज से उलझने की ज़रूरत तो तब पड़े जब वो कोई दबाव डाले। अगर किसी के पास आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ सबूत है तो नैब चला जाए। जहांगीर तरीन के मामलात सामने आने पर अफसोस हुआ। अब बात करते हैं मुल्तान में पीडीएम के जलसे की। तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने आज कासिम बाग स्टेडियम पर धावा बोला, रुकावटें और कंटेनर्स हटाए, नारों की गूंज में दरवाजों के ताले तोड़ दिए, ईंटें मार मार के तालों को तोड़ा और स्टेडियम पर कब्जा कर लिया। कहा कि जलसा वो हर सूरत में यहीं 30 नवंबर को करेंगे। मुल्तान के सर्द मौसम में भी सियासी पारा हाई हो गया। गिलानी हाउस से रैली की सूरत में कारकुनान किला कोहना कासिम बाग पहुंचे, जहां सुबह से ही बड़ी तादाद में अहलकार तैनात थे। मुल्तान में इंतजामिया और पुलिस पीडीएम के कारकुनों को किला कोहना कासिम बाग पहुंचने से रोकने में नाकाम रही। पीडीएम के वर्कर्स रुकावटें और ताले तोड़ते हुए जलसागाह में दाखिल हुए। कारकुनान ईंटों से ताले तोड़ते रहे और नारे लगाते हुए जलसागाह पहुंचे। पीपल्स पार्टी मीडिया सेल का कहना है कि कारकुनों ने जलसागाह का इंतजाम संभाल लिया है और जलसे तक कहीं नहीं जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अवाम के मुस्तरद शुदा और करप्शन में डूबे हुए लोग मुल्तान में क्या कर रहे हैं। अपनी लूटमार की दौलत बचाने के लिए ये अवाम की जिंदगियों को खतरे में डालने पर तुले हुए हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के एक्शन के बाद इंतजामिया का रिएक्शन। पीडीएम की इंतजामिया और जलसे के लिए सामान फराहम करने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR 70 मालूम और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई है। जलसे के लिए केटरिंग का सामान देने वालों की दुकानें सील कर दी गई हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिरफ्तारियों पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि जियालों को कोई तकलीफ हुई तो मुल्क के कोने कोने में एहतजाज होगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, क्रैकडाउन करने का सोचे भी नहीं। जियालों के खिलाफ मुल्तान में रियासती जबर जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा, चाहे कुछ हो जाए। PPP अपना यौम तासीस हर हाल में मनाएगी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि पेशावर जलसे के बाद 11 रुकनी करप्ट लीग को अपनी अवामी हैसियत का पता चल चुका है। अब अदालती अहकामात के खिलाफ ये लोगों की जिंदगियों से खेलना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा, मुल्तान में पुलिस और इंतजामिया से उलझने वाले तो कठपुतलियां हैं, कानून इन कठपुतलियों को हिलाने वाले हाथ रोकेगा। वज़ीर आला पंजाब के जज्बा खैर सगाली को कमजोरी ना समझा जाए। चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेज के साइंसदानों की एक टीम का यह कहना है कि कोरोना वायरस भारत से शुरू हुआ और वहीं से पूरी दुनिया में फैला। साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस 2019 में गर्मियों के मौसम में इंडिया में पैदा हुआ। जानवरों के जरिए गंदे पानी से इंसानों तक पहुंचा। इसके बाद ये इंडिया से चीन के शहर वुहान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर नून लीग शहबाज शरीफ की वालदा बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा रायविंड में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेगम शमीम अख्तर की नमाज़ जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जाती उम्रा में अदा की गई। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती रागिब नईमी ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई। शहबाज शरीफ, हमदा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम, गुलाम अहमद बिलोर, जावेद हाशमी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, सैयद आसिफ करमानी और परवेज़ रशीद समेत मुतादिद सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। बेगम शमीम अख्तर को जाती उम्रा में उनके शोहर मियां मोहम्मद शरीफ की कब्र के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इससे पहले बेगम शमीम अख्तर का जस्से खाकी सुबह 6:45 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा। नवाज शरीफ की हमशीरा कौसर बेगम भी मैयत के हमरा आईं। एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज ने मैयत वसूल की। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ अपनी वालिदा की तदफीन में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आए, हुकूमत के कहने पर कैसे आएंगे। हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिश कर रही है ताकि वो अपनी सज़ा पाकिस्तान में काटें। कोशिश है इस गवर्नमेंट की, वो हम कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर केसेस हैं वो उनका आके उन केसेस का सामना करें
और जो उनको सज़ा हुई है वो आके इधर पाकिस्तान की जेलों में भुगतें। लेकिन उन्होंने तो बता दिया है कि वो अपनी वालदा को दफनाने के लिए नहीं तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान स्टील से बरतरफियों के हुक्मनामे ने गुज़श्ता रोज़ एक मुलाजिम की जान ले ली। नौकरियों से निकाले जाने के खिलाफ मुलाजमीन आज भी नेशनल हाईवे पर निकल आए। स्टील टाउन चौक को धरना देकर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। दोनों जानिब गाड़ियों की कतारें लग गई। पाकिस्तान स्टील से 4,500 से ज्यादा मुलाजिमीन को जुमे को नौकरियों से निकाला गया था। विफाकी वजीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर कहते हैं कि स्टील मिल्स के 95% मुलाजिमीन को फारिग किया जाएगा। इस मामले पर सियासत वही करेंगे जिन्होंने स्टील मिल्स को डबोया है। सिंध हुकूमत नीलामी में हिस्सा ले और स्टील मिल्स खरीद ले। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि PDM जलसों के जरिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मनफी सियासत करने वाले होश के नाखुन ने हुकूमत कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाएगी। उन्होंने कहा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। चकवाल में 70 तीतरों का गैर कानूनी शिकार करने वाले 2 शिकारी, हुकूमत पंजाब ने महज 1.5 लाख रुपए जुर्माना वसूल करके इनको रिहा कर दिया। गैर कानूनी शिकार में मुआवनत पर डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ को मुअत्तल कर दिया गया। मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। स्वाबी में ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग के तबादले में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। फरीकैन ने तनाज़ा ख़त्म करने के लिए स्वाबी के इलाके छोटा लाहौर में जरगा बुलाया था। फायरिंग से एक फरीक के 3 और दूसरे फरीक के 5 अफराद जाँ बहक हुए। DPO के मुताबिक मकतूलीन आपस में रिश्तेदार हैं।